हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का टॉप तक पर स्वागत करता हूँ। बच्चों, जैसे ही अभी आप अपना अगर आप रेलवे एलपी की तैयारी कर रहे हो या आपने फॉर्म भर चुके हो, तो होगा क्या, जब आप रेलवे की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पर एक अलर्ट नोटिस आपके लिए आएगा। अलर्ट नोटिस किस किस चीजों की वजह से आएगा और वो क्यों आ रहा है? क्योंकि देखिए, अगर आपको याद हो तो जब आपके फॉर्म निकले थे तो वहां पे साफ साफ लिखा था कि 19 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हो, परंतु 19 फरवरी तो पीछे हो चुकी है। अब मुद्दा क्या है कि अब फॉर्म तो जिस जगह भरना था वो भर लिया। अब मेन चीज जो बाकी रह गई है वो क्या है? मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन यानी कि आप अपना फॉर्म अगर गलती से कुछ गलत भर दिया तो उसमें सुधार कर पाओ। गलत क्या क्या भरा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों? नाम गलत हो सकता है और बहुत सारी चीजें ऐसी गलत हो सकती है, तो उसमें सुधार की एक डेट होती है। वो डेट होती है 20 से लेकर 29 फरवरी, जो अभी भी आपके पास टाइम है। तो उसके लिए आपके पास बार बार एक अलर्ट आएगा कि मेरे भाई अभी आपके पास टाइम है, आप मॉडिफाई कर सकते हो। कैसा अलर्ट आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से एक मैसेज बार बार वहां पर दिखेगा। देखिए, ऐसा साइन बना होगा और बार बार इस तरह से ये चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। तो उस तरह से वो बार बार आपको दिखाई दे रहा है ऐसा करके, है ना? तो इस तरह से बार बार दिख रहा होगा। अब मुद्दा क्या है, चलो ये दिख तो रहा है हमें। अब हमें करना क्या है? देखिए, तीन चार मेन मेन चीजें जिसके ऊपर मैं बात करता हूँ जहां पर बच्चों को दिक्कत आती है। पहली चीज, अभी तक बच्चे ने हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाला है या नहीं, ये बहुत जरूरी चीज है। उसके अलावा मॉडिफाई किया है या नहीं, उसके अलावा नाम गलत डाल दिया या फिर पासवर्ड भूल गए। अब आपको सर इसका मोटा मोटा ढंग से समझ नहीं आया तो मैं पूरा खुल के समझाता हूँ। देखिए, प्रिंट आउट का क्या होता है? देखिए, आपने फॉर्म भर दिया, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद अगर जब आप कहीं ना कहीं आपको ये तय है दिमाग में कि आपका एग्जाम क्लियर होगा, भाई हर कोई बच्चा यही सोच के पढ़ाई करता है कि कल को एग्जाम क्लियर होगा और जॉब पे लगेंगे। तो आपको होता है जब पेपर क्लियर हो जाए, पेपर पास हो जाएगा, तो आप कहाँ जाओगे? डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उस समय आपसे ये हार्ड प्रिंट आउट कॉपी मांगेंगे, इसकी जो आपका फॉर्म भरा हुआ है। पर बच्चों ने बहुत सारों ने उसकी हार्ड कॉपी नहीं निकालते, बहुत सारे निकाल भी लेते हैं। तो अगर निकाल लिया तो अच्छी चीज है, और नहीं निकाल भी लिया तब भी एक चीज और समझ लीजिए, जैसे आपने प्रिंट आउट निकाल लिया तो अक्सर उसे आप जब तक डीवी आता तब तक खो चुके होते हो। तो अभी आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? आप नॉर्मल सा ये जो रेलवे की यहाँ पे साइट है, रेलवे की साइट पे जाओगे अपना, ठीक है। और वहां पर जाकर मेरे प्यारे बच्चों अप्लाई पे क्लिक करोगे। अप्लाई पे क्लिक करके ऑलरेडी हैव अकाउंट पे क्लिक करके और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालोगे। उसके बाद आपका पासवर्ड मैंने बता ही दिया कि कैसे। अगर पासवर्ड भूल गए हो तो क्या करूँ, फिर उसके बाद आगे लेकर चलता हूँ, ठीक है। या फिर अभी पासवर्ड आपको पता और आपने अंदर क्लिक करा तो वहां पे आएगा प्रिंट आउट के लिए, आएगा अपने फॉर्म के प्रिंट आउट के लिए। तो जो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट भी निकाल लेना। हार्ड कॉपी आपके पास आ गई, परंतु हार्ड कॉपी अक्सर खो जाती है। वैसे संभाल के रख भी सकते हो, 10th और 12th के सर्टिफिकेट संभाल सकते हो तो उसे भी संभाल के रख सकते हो। पर गलती से भी नहीं आपने ध्यान दिया, वो घर पे आके ऐसी फेंक दी तो खो भी सकती है। तो उसकी जो पीडीएफ होगी उसे किसी व्हाट्सएप वगैरह पे अपने पास पहले से ही संभाल के भेज देना, किसी ऐसे ग्रुप में, या फिर कहीं सेव कर लेना उसे, है ना, अपने फोन के अंदर। तो पहली चीज तो ये क्लियर। अब दूसरी चीज की सर मैं पासवर्ड ही भूल गया, तो पासवर्ड भूल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉरवर्ड पासवर्ड पे क्लिक करना। वहां पे आपके मोबाइल फोन या ईमेल मांगेगा और वहां पर आपको एक ओटीपी भेजेगा। उसके बाद आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो, दूसरी आपकी दिक्कत खत्म। अब जैसे ही आप अंदर एंट्री मारते हो तो आपका सबसे पहले जो मैसेज आता है वो इस तरह से आता है। क्या आता है? यू कैन मॉडिफाई। अब यानी कि मॉडिफाई यानी कि जो भी गलतियां आपने फॉर्म भरते समय करी हैं उसे अभी सुधार सकते हो। कब तक सुधार सकते हो? 29 फरवरी। 29 फरवरी बिल्कुल पास ही है, ठीक है। यानी कि अब आपके पास समय नहीं है, अब आपका समय समाप्त होने वाला है। अब आप क्या क्या सुधार कर सकते हो? उससे पहले इन्होंने एक चीज और यहाँ पर बहुत जरूरी लिख रखी है, उसे आपको ध्यान से देखना होगा कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे साफ लिख रखा है, यू कैन मॉडिफाई योर एप्लीकेशन पर्टिकुलर्स एक्सेप्ट नेम। देखिए, आप सुधार तो सकते हो बहुत कुछ, पर अपना नाम नहीं सुधार सकते। बच्चा सबसे ज्यादा गलतियां तो इसमें ही कर देता है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आप नहीं बदल सकते। अब आपको गुरुजी मेरे तो पिताजी का नाम मेरे से गलती से गलत डल गया है, या मेरा नाम खुद का गलत डल गया है, माता जी का, तो क्या किया जाए? ये भी तो भाई मेन चीज है ना कि मॉडिफाई में इन सब चीजों के अलावा जो यहाँ लिखी हुई है कि इनको छोड़कर आप सब कुछ मॉडिफाई कर सकते हो। कि जैसे कि अपना ओबीसी का नया वाला सर्टिफिकेट डालना हो, या आपने जनरल भर दिया और आप उससे ओबीसी से आते हो या ईडब्ल्यूएस से आते हो या एससी एसटी से आते हो, वो सारी चीजें वहां पर आप चेंज कर सकते हो। बहुत सारी चीजें और भी फॉर्म में डाली जाती हैं। परंतु आप कहोगे गुरुजी उन सब के अलावा यहाँ पर भी हमारे साथ दिक्कत बन रही है, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, तो इसके लिए क्या करें? तो बच्चों देखिए, इस केस में क्या होगा कि जब आप एंड में जाते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो वहां पे आपको एफिडेविट देना पड़ता है कि भाई ऐसे ऐसे, जैसे नेम में, मेरे नेम में गलती है, मेरा ये प्रॉपर नाम है, ये ऐसे ऐसे है। तो उस चीज को मतलब ले लेंगे, आपका मान लेंगे
फादर्स नेम पर भी कर देंगे, मदर्स नेम पर भी। जेंडर में क्या होता है, एक बार को सोचते हैं। दो तरह के केस अभी तक देखे गए जेंडर में, जैसे आपने मेल हो, आपने फीमेल भर दिया। अब अगर आप फीमेल भरोगे तो बच्चों एक मोटी मोटी बात जो समझ आती है कि भैया आपने फीमेल भर दिया तो आपकी फीस भी कम लगेगी, जहाँ 500 रुपये लग रहे थे वहां 250 रुपये लगेंगे। तो सरकार क्या सोचती है कि तुमने चीटिंग करी है, तुमने कम पैसे देने के चक्कर में फीमेल भर के फॉर्म भर दिया है। परंतु बहुत सारे जोन जो होते हैं, देखो जोन पे डिपेंड करता है। कुछ जोन क्या करते हैं, सोचते हैं यार कोई दिक्कत नहीं है भाई, 250 रुपये तो दिए थे, 250 रुपये का तुमसे और चालान भरवा लेते हैं, 500 रुपये करवा के पूरे, और आपको ले भी लेते हैं। पर ये जेंडर वाला एक दिक्कत बनती है। यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ भी वहाँ पे एफिडेविट से हो जाता है, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर तो सही होगा, तभी जाके सारी प्रक्रिया अभी तक हो पा रही होगी, तो वो तो आपको सही डालना ही पड़ा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। उसके अलावा अब आप कहोगे कि गुरुजी एक सेकंड, कि पासवर्ड का हो गया, नाम गलत डाल दिया, मॉडिफाई नहीं किया, तो मॉडिफाई में आप और क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हो बच्चों। तो मॉडिफाई में जो सबसे एक मेन चीज आती है, जो अभी बच्चों के दिमाग में आती है, वो है ओबीसी का सर्टिफिकेट, कि भाई स्टेट से बना होता है, सेंटर से बनवाने में भाई फॉर्म निकले हैं तभी तो सेंटर से बनवाने के लिए डाला हुआ, उससे पहले तक तो बच्चे के दिमाग में नहीं होता। अब सेंटर का सर्टिफिकेट बनने में ओबीसी का, उसमें टाइम लग गया और आपने स्टेट वाला डाल रखा है। जब आपने फॉर्म भरा होगा तो भाई ठीक है, अपलोड कर दिया स्टेट वाला, तो अब सेंटर वाला अभी तक तो बन के नहीं आया, क्योंकि मॉडिफाई तो अभी हो सकता है, अभी अभी डाल सकते हो, नहीं तो उसका तो फिर ये भी नहीं कर सकते। तो क्या किया जाए, तो बच्चों जो डल चुका है उसे रहने दीजिए। आगे जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब भी उसके पहले एक बार फिर से न्यू तो मांगते हैं 1 साल पुराना, ठीक है, कब तक का टाइम लगेगा, तो वहां पे नया बनवा के रखना और कह देना कि ऐसे ऐसे आपकी संस्था से पीछे से ही एक बहुत टाइम में बनाता, सरकार मतलब जो पूरा सरकारी काम है ना, तो वहां पे ज्यादा टाइम लग गया और इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यहाँ पे मैंने अप्लाई कर रखा था। तो आप दिखा दोगे तो कहीं ना कहीं वो चीज वहां पर हो जाएगी। नहीं तो उसके बाद क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपको जनरल में काउंट कर लेंगे। ठीक है, ये हो सकता है। आप वहां पर जब अपना सर्टिफिकेट दिखाओगे तो अपना फॉर्म को अपने भरे रहने दीजिए और अपनी तैयारी करते रहना। ठीक है, किसी ने अपना जनरल भर दिया है और वो SC ST से है तो वो अपना चेंज कर सकता है आराम से। किसी के पास EWS का सर्टिफिकेट नहीं है, जनरल से भर दिया, तो आप उसे भरे रहने दीजिए। उसमें तो आप अब कर ही कह सकते हो, क्योंकि अब तो आपके पास कल तक की डेटा कल तक आ जाए तो एक बात अलग है। तो मुद्दा ये है कि अब ये मोटी मोटी सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा एक क्लास लेकर आ रहा हूँ 3 मार्च को, और उसके बाद से आपके लिए रेगुलर क्लासेस रहेंगी। इस क्लास में आपको जरूर जुड़ना है। आपको इतना बता दूं कि इस क्लास में जो आएगा उसी से आपका पूरा का पूरा एग्जाम में फंसने वाला है। सेम टू सेम वही चीजें कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आती हैं, और उसके बाद आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ना, कोई बुक पढ़ने की जरूरत है। और आपको ऐसा लगेगा कि यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सबसे टफ चैप्टर था वो सबसे आपके लिए आसान हो गया है। तो गाइस बस आप जुड़े रहे इन क्लासेस के साथ, और ये एक अलर्ट है जो अपने सभी दोस्तों और भाइयों को बता दीजिए। उन सभी के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसकी वजह से वो परेशान हो रहे होंगे, तो परेशानी उनकी खत्म हो जाएगी। इस वीडियो को आप उन तक पहुंचा दीजिए। ओके गाइस, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।